जो टॉपिक है, जो विषय है, वो बहुत ही वृहद है, तो मैं यहाँ वहाँ कहीं भटक ना जाऊँ। इसके एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने अपने बुलेट पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि कंसाइज रहे, प्रिसाइज रहे। टॉपिक है मोह या अटैचमेंट। मोह का एक और नाम है राग, इंग्लिश वर्ड अटैचमेंट। सबसे पहले मोह क्या है? तो जो अच्छा, ये जो भी मैं समझा रहा हूँ, ये मेरी छोटी सी बुद्धि में जितने समय से जो अभ्यास चल रहा है, जो समझ में आया है, बस वही मैं बता रहा हूँ। कुछ बातें हो सकता है सही हो, कुछ गलत हो, तो आप मुझे गाइड करते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए। तो हेलो। जो मैं समझता हूँ, व्हाट आई फील, मोह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्मृति इत्यादि से आपका जो संबंध है, आपका जो जुड़ाव है, वो मोह है। दूसरा सवाल जो फिर मेरे मन में आता है कि आप कौन हैं? तो इस परिभाषा को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्मृति इत्यादि से मेरा जो संबंध है, मेरा जो जुड़ाव है, वो मोह है। तो फिर मैं कौन हूँ? बड़ा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, लेकिन इस स्टूपिड क्वेश्चन में, इस नॉनसेंस क्वेश्चन में, जो साधारण लगता है लेकिन बहुत ही असाधारण है। साधारण से मनुष्य जिनका नाम रमण था, उनको महर्षि रमण की उपाधि मिली और उनको तत्व ज्ञान मिला। मैं कौन हूँ? हु एम आई? एक अर्ली स्टेज से उन्होंने ये क्वेश्चन करना शुरू किया अपने आप से और हर जगह से, हु एम आई? तो मैं कौन हूँ? और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ शुरुआत में, उसका मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं पूछता हूँ मैं कौन हूँ, तो पहले तो नाम की आइडेंटिटी आती है। मैं मंजीत स्थापक, वो तो मेरा नाम है, मेरा परिचय है। योगाचार्य, ये मेरी उपाधि है। किसी का पुत्र हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का दोस्त हूँ, किसी का भाई हूँ, ये सारे संबंध हैं। असल में हूँ कौन? पुरुष हूँ, तो ये शरीर की आइडेंटिटी है। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मोह अक्सर जब हम बात करते हैं, कभी सोचते भी हैं, तो अक्सर हमें ध्यान आता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से जुड़ा, लेकिन हम भूल जाते हैं या हमें शायद समझ नहीं आता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आता कि इसकी जड़ें कहाँ तक घुसी हुई हैं, कि मैं अपने आप से भी जो जुड़ाव रख रहा हूँ, वो भी एक मोह है, वो भी एक अटैचमेंट है। कि हम सब जानते हैं, सभी पढ़ते हैं कि हम, ये शरीर नहीं है, शरीर नश्वर है, हम हैं आत्मा। और कई बार समझ में आता है जब कुछ किताबें पढ़ते हैं, तो आत्मा से भी परे हैं हम ईश्वर को उस अंश हैं। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, तो उस मैं में भी अटैचमेंट और मोह की जड़ें यहाँ तक विद्यमान है। ठीक है। सो अभी अगर इस टॉपिक को नहीं भी बोलता ये बात तो भी चलता, लेकिन जस्ट टू गिव अटेंशन कि ये मोह कितना वृहद है और जितना बाहर है उससे कहीं ज्यादा वो अंदर है, इसलिए इसको बोला। अब इसको रखें किनारे, वापस आते हैं। मोह, मोह से संबंध और मोह को समझना। तो मोह से कैसे डील करें, उससे पहले तो देखते हैं मोह को समझे कैसे। मोह क्या है, अटैचमेंट क्या है? तो कई बार कुछ चीजें समझ नहीं आती एक तरह से, तो उसका हमें दूसरा पहलू देखना चाहिए, दूसरे पहलू पे गौर करना चाहिए, तो हमें ज्यादा क्लियर होता है। जैसे सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति समझाई है, तो पुरुष को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें ना ही कोई गुण है, ना ही कोई विकार है, ना ही कोई आकृति है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने क्या किया? प्रकृति को हर तरह से वर्णन कर दिया। प्रकृति का पूरा वर्णन है, तो जो बचा वो पुरुष है। ये पुरुष का वर्णन हो ही नहीं सकता है। जो चीज है जिसका, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, उसका वर्णन क्या है? प्रकृति में हजारों गुण है, तो वो वर्णन कर दिया। तो उसी प्रकार से मोह को समझाने में शायद मैं उतना सफल ना होगा। तो ये कुछ गुरु हैं मेरे, कुछ किताबें हैं, इनके सहायता से देखते हैं वैराग्य क्या है और क्यों ये मोह को समझना, उसको पकड़ना और उसको अपने से दूर करने, यानी उसकी प्रैक्टिस में कि ये अब लाइक डिटैचमेंट, वैराग्य, इन सब का अभ्यास शुरू हो, क्यों हम आम मनुष्यों के लिए इतना मुश्किल है। जब महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि इन्होंने योग के जो उत्तराधिकारी, योग किसको प्राप्त हो, तो योग चित्तवृत्ति निरोध। योग की परिभाषा यही है, योग चित्तवृत्ति निरोध है, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। पूर्ण परिभाषा क्या है, इसको फिर किसी सेशन में लेंगे। तो योग का उत्तरदायी कौन है, इसके उन्होंने तीन अधिकारी बताए हैं। तीन अधिकारी मतलब तीन तरह के स्टूडेंट, तीन लेवल ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहला है उत्तम अधिकारी। प्रथम अध्याय समाधिपाद उन्होंने उत्तम अधिकारी से ही शुरू किया है, जो ऑलरेडी इसके लिए तैयार है, बस थोड़ा सा उनको सपोर्ट और मार्गदर्शन और चाहिए है, बस वो पहुंच जाएंगे, योग उनको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है मध्यम अधिकारी, इंटेंस लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर, मीडियम लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर, और सबसे निचले स्तर पे अधम अधिकारी, बिगनर्स या लोअर लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर।
अधम अधिकारी से शुरू करें तो उनके लिए है अष्टांग योग। अभी हम सब अपने आप को इवेल्युएट करते रहेंगे कि हम कहाँ पर हैं। मैं अपने आप को तो अधम से भी नीचे समझता हूँ, क्योंकि अष्टांग योग जहाँ यम और नियम से शुरू हो रहा है, तो क्या मैं यम का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मैं नियम का अभ्यास कर रहा हूँ? नहीं, तो अधम में भी नहीं है। क्या मैं अब आसन भी है, तो आसनों का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य है, तो अधम से भी नीचे है। अगर आसनों का उद्देश्य थोड़ा बहुत अगर चित्त शुद्धि में भी है, तो चलो शुरुआत अच्छी है। प्राणायाम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो प्राणायाम का उद्देश्य चित्त शुद्धि है, तो शुरुआत अच्छी है, हम अधम अधिकारी बन रहे हैं धीरे धीरे। फिर आता है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी के लिए उन्होंने बताया क्रिया योग, द्वितीय अध्याय में। क्रिया योग में 3 टेक्निक्स उन्होंने दी, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप करें, स्वाध्याय करें और सब कुछ छोड़ दें ईश्वर के भरोसे। फिर आता है उत्तम अधिकारी, इंटेंस लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर, जिन्हें योग प्राप्त होता है, प्राप्त होने के लायक हैं। उनके लिए सिर्फ 2 ही टेक्निक्स हैं, अभ्यास और वैराग्य। उनकी चित्त की स्थिति इस लेवल तक है कि बस वो जो चित्त की उनका लेवल है उसको मेंटेन कर उसका अभ्यास करते रहें, और वैराग्य का भी अभ्यास करते रहें, उनको योग जल्दी प्राप्त होगा। तो अभ्यास अभी छोड़ें, वैराग्य। तो अभी यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो वैराग्य या नॉन अटैचमेंट उत्तम अधिकारी के लिए है, हाई इंटेंस लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर के लिए है, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, उस को अगर हम इस लेवल पे हम पकड़ने के समझने के प्रयास करेंगे, तो वैसे ही कि अभी हम किंडरगार्टन में हैं और मध्यम अधिकारी कॉलेज लेवल पे हैं, उनका कोर्स भी छोड़ के हम सीधा स्कॉलर्स जो है पीएचडी लेवल के, वो स्टडी वो मटेरियल जो है उनका एजुकेशन जो लेवल है वो पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्रयास हम क्या करें, किंडरगार्टन लेवल में रह के अभ्यास या वैराग्य, अटैचमेंट, मोह, इसको समझने का जो पीएचडी लेवल है उसके कोर्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो दुस्साहस अपना, या जो मैं भी इस बारे में बोल रहा हूँ, ये भी मेरा दुस्साहस है। तो जब दुस्साहस कर ही लिया है तो और अच्छे से करते हैं। तो वैराग्य अभ्यास अभी ना डिस्कस करके देखते हैं वैराग्य क्या है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक मोह, उसी में सेंट्रेट रहेंगे। दृष्ट आनुश्रविक विषय विप्रश्न से वशीकार संज्ञा वैराग्य। जो भी जितने भी विषय हैं, दृष्ट मतलब दिखने वाले विषय, सुंदर लड़की है, सुंदर घर है, सुंदर गाड़ी है, जो जो प्राकृतिक भौगोलिक चीजें जो है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, वो है दृष्ट। दृष्ट विषय जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें छू भी सकते हैं। आनुश्रविक वो विषय जो अक्सर हमारे इमेजिनेशन में होते हैं, या हमने कहीं सुना है, किसी और ने एक्सपीरियंस किया तो हम उसको महसूस कर रहे हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति। हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, पुण्य निर्धारण पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब इस स्वर्ग की प्राप्ति के विषय है, ये आनुश्रविक विषय के अंतर्गत आता है। आनुश्रविक जिसमें प्रत्यक्ष कुछ नहीं मालूम है, और जिन्होंने प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस भी किया वो आके हम बता नहीं सकते हैं। ये हमारे इमेजिनेशन है, या हम भी उसके उत्तरदायी होंगे कभी, हमारा इमेजिनेशन है। तो इन सारे तरह के विषयों के प्रति जो वितृष्ण से, तृष्णा मतलब इच्छा, जिज्ञासा, मोह, तृष्णा, वितृष्णा मतलब उल्टा, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो इन सारे विषयों के प्रति जो इच्छा रहित हो जाए, वो है वैराग्य। तो महर्षि पतंजलि यह फिर से नॉमिनेट कर रहे उन अधिकारियों को, उन स्टूडेंट्स को जिनका चित्त ऑलरेडी इन सारी वासनाओं, सारी विषयों से परे है, इनमें आता ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल जो हम जानते हैं, अक्सर इनकी बात करते रहते हैं, स्वामी विवेकानंद है, या उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं, महर्षि रमन है, भगवान महावीर स्वामी है, जो इंसान के रूप में पैदा हुए लेकिन भगवान कहलाए। और सबसे अच्छे एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के रूप में उनके पास सारे विषय थे, सारा ऐश्वर्य था, लेकिन कुछ ऐसा हो कि उस सारे विषयों से वो परे हो, उन सारे विषयों के बीच होते हुए भी इन सबसे अछूते रहे। वो कहलाता वैराग्य, कि आप विषयों से दूर नहीं हैं, आप विषयों के बीच में हैं। सारा जो अटैचमेंट और तृष्णा के जो भी हमारे टूल्स हैं, उन सबके साथ में है, उनके बीच में है, वो आपके संपर्क में, लेकिन फिर भी आपका मन, आपका चित्त उनसे अछूता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता में 270 दूसरे अध्याय के 70वें कुछ श्लोक है जिन पर मैंने ज्यादा अध्ययन किया और जिनको भी कुछ में से पढ़ा रहा था, इसलिए
वो ध्यान रह जाते हैं। उसमें दिया है, उस श्लोक पूरे नहीं तो आई जस्ट टेक रेफरेंस, ठीक है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, छोटी बात, ठीक। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि योगी कौन है, मन की शांति किसको मिल सकती है, वही जो सारे विषयों से परे है, विषयों के प्रति भाग नहीं रहा है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी न काम अकामी। समुद्र का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार से समुद्र के पास सारी नदियों का जल आता है, समुद्र की गरिमा है, समुद्र का एक एटीट्यूड, उसकी एक पर्सनालिटी है, वो विशाल है, बहुत ही गहरा है और बहुत गंभीर है। ऊपर जो उसकी लहरें हैं वो उसकी स्वयं की लहरें हैं, अंदर जो उसकी गहराई उसकी स्वयं की गहराई है। नदियों का जल आने से उसकी लहरें ना उछलती हैं, और कभी मान लो सूखा पड़ जाएगी नदियों में तो ना ही उसमें डर आता है, ना ही उसकी लहरें शांत हो जाती है। जब उसको उछलना उछलता है तो अपने अभिमान से, अपनी मर्यादा में, जब उसको शांत होना होता है। तो ये समुद्र का जो उपमा दी है उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति एक समुद्र के समान विषयों के बीच में रहता हुआ भी अपनी गरिमा में रहता है, अपने अपने आप में रहता है, वासना और विषय रूपी सारे नदियों का जल उसमें आके समा जाता है और आके खो जाता है, फिर वो नदियों का जल नहीं कहलाता, तो समुद्र का जल कहलाता है। वही व्यक्ति उत्तरदायी है, अधिकारी है मन की शांति के लिए। वो जो इन जल है, मतलब इन विषयों के प्रति भागता है, वो तो कदापि नहीं है। तो जो मन की शांति के लिए उत्तरदायी नहीं, वो योग के लिए उत्तरदायी भी नहीं है। तो वैराग्य क्या, जो सारे विषयों से परे है, लेकिन विषयों से परे होने का मतलब नहीं कि जहां जो विषयों के सोर्सेस है उनसे दूर भाग जाए। विषयों के सोर्सेस मतलब ही समाज से दूर जाना। सन्यासी भी समाज के बीच में ही रहते हैं, तप और स्वाध्याय करने के बाद समाज के बीच में ही आते हैं। बीच में रहने के बावजूद भी जो उनसे परे रहते हैं वो है वैरागी, और उनका वो भाव कहलाता है वैराग्य। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, मोह, अटैचमेंट, ठीक है। इसमें अब मोह समझते हैं। मोह का एक और वर्ड जिसमें एक और पर्यायवाची है राग, और राग का जुड़ा भाई है द्वेष। इसका वापस से हम गीता में इसमें जाते हैं, अपने योग सूत्र में फिर से शुरू करते हैं कि योग की परिभाषा क्या है। योग चित्त वृत्ति निरोध, लेकिन मैं बताया कि अधूरी है, परिभाषा अधूरी है। परिभाषा अपने आप पूरी है, लेकिन इसका वर्णन जरूर है, इसका ये और भी वर्णन बाकी है, जिसको बाद में लेंगे। तो चित्त की वृत्ति को जब रोक लिया तो वो हो गया योग हमने पा लिया। चित्त की वृत्ति को कब रोक पाएंगे, जब हम वृत्तियां समझें। पहले तो चित्त समझे क्या है। चित्त जैसे हम इन शॉर्ट मन बोल लेते हैं, एक वो मन अकेला नहीं, चित्त इज अ पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर 17 कॉम्पोनेंट आते हैं। चित्त 17 कॉम्पोनेंट मिलकर एक चित्त बनाते हैं, तो वो भी एक अलग विषय रहेगा। चित्त चलो हम मन समझ लेते हैं, उस मन की वृत्तियां क्या होंगी, जब वृत्तियां समझेंगे तब उस पर हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। फिर वृत्तियां क्यों होती हैं उसको समझेंगे, तब और अच्छे से हमारे पास वो वैक्सीन की बन पाएगी। अभी कोरोना को हम समझने का प्रयास करें, जितनी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो दुनिया भर के, वो कोरोना को समझ रहे हैं, ये इवॉल्व कैसे हो रहा है, ये चेंज कैसे हो रहा है, ट्रांसफर क्यों होता है, ट्रांसफर होने के बाद उसके अंदर रिएक्शंस सारे मनुष्यों में एक जैसे हैं, हर जगह अलग अलग बदलता है, मनुष्य में अलग ऐसे गुण है, जानवरों में क्यों नहीं है, वो सब समझने की कोशिश करें। जब तक वो समझेगा नहीं पूर्ण रूप से, उसकी वैक्सीन बनेगी नहीं, तो जिसमें जितना भी समय लग जाए, ठीक है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि एक नए तरह का कोरोना फैल रहा है, मतलब कोरोना जो वायरस है अपने आप में इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, वो एक अलग विषय है, उसके बाद मिलेंगे। लेकिन वृत्तियों का कारण क्या है, वृत्तियों का कारण है क्लेश। स्वामी महर्षि पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के क्लेश हैं, जिन्हें एरर्स ऑफ माइंड बोल सकते हैं, अफ्लिक्शंस ऑफ माइंड बोल सकते हैं। वो एरर्स जो गड़बड़ी है उनके कारण वो वृत्तियां बनती है और उनके कारण मन की शांति खोती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो उसका, घर में होम अप्लायंसेज रहते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर मेकर है, रेफ्रिजरेटर है, या अपना म्यूजिक रिकॉर्डर जो भी है। कई बार होता है अगर उसमें अंदर तार गड़बड़ जुड़े हों तो बाहर हमें स्पार्क नजर आता है, उसमें कभी चिंगारी चढ़ती है, स्पार्क दिखता है। वो स्पार्क जो हमें दिख रहा है वो है वृत्तियां। लेकिन स्पार्क क्यों हो रहा है,
गड़बड़ी कहाँ है, अंदर तार कुछ गलत जुड़े हुए हैं। अप्लायंसेस जो है वो ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो ऊर्जा प्रवाह हो रही है वो भी ठीक है, अंदर तार गड़बड़ हो गए तो स्पार्क होगा। हम स्पार्क देख के वहां अंदर की गड़बड़ी पता करते हैं, गड़बड़ी जो सुधारते तार सुधारते बस बच्चे खत्म हो गई। लेकिन आयरनिकली हम यहाँ पर हमारे मन की वृत्तियां जो हैं ये दिखती है, हमें महसूस होती है, लेकिन हम अंदर की गड़बड़ी के रीजन पे हम जाते ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा क्लेश जो है पंच क्लेश में वो है अविद्या। सबसे बड़ा क्लेश अविद्या मतलब इग्नोरेंस, वो आपको पता ही नहीं करने देता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके ये दिक्कत आ रही है। और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। थर्ड नंबर में जो है, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो राग। तो सर्वप्रथम हो गया अविद्या, जो पता ही नहीं करने देता, तो पहले वहां पर काम करें। वो भी द्वितीय अधिकारियों के लिए है। द्वितीय अध्याय में क्रिया योग के बाद महर्षि पतंजलि ने ये पंचक्लेश रखे हैं। मतलब देखिए अभी भी हम अधम अधिकारी उसके लायक नहीं है, तो उसमें अभ्यास कर सके, उसको पकड़ सके, ठीक है, उसके लिए चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी पहले। तो वापस से राग आता है, और राग के साथ उन्होंने द्वेष भी बताया है। सुखानुशय राग, दुखानुशय द्वेष। एक ही विषय जो आज मुझे सुख दे रहा है, कल मुझे वही विषय दुख देगा। आज जो वस्तु मुझे सुख दे रही है, आज मैंने खरीदा अपना आईफोन, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा, एकदम अस्मिता अहंकार, बड़ा मजा, लोग बता रहे हैं, बहुत खुशी हो रही। लेकिन अगर ये गिर के टूट जाए तो यही ऑब्जेक्ट, यही विषय मुझे दुख देगा। बेटा पैदा हुआ है ना, तो परिवार में सब खुश हैं, लेकिन वही बड़ा होकर बेटा जब बुरी हरकतें, लेकिन आपकी नहीं सुनते, बुरी हरकतें छोड़ो, आपकी सुनता ही नहीं, दुख। वही विषय, विषय हमारा जो है, एक सेकंड, जो हमारा विषय है उसमें खोट नहीं है। विषय तो अपनी गति के अनुसार काम कर रहे हैं, उसकी अपनी बुद्धि होगी, उसकी अपनी नीति होगी, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें जो प्रॉब्लम दे रहा है, हमें जो परेशानी दे रहा है, वो है हमारा खुद का उसके प्रति मोह, अटैचमेंट, राग। आज घर खरीदा, बड़ा सा, खूब साल भर जिंदगी भर मेहनत करके एक बंगला बनाया, घर बनाया छोटा सा, कल उसमें क्रैक आ गया, ऊपर चूने लगा, लीक हो रहा है पानी बारिश में, राग बन गया द्वेष। Then what we mistakenly do, we try to blame this reason of dvesh, reason of our jealousy on others. हम ये प्रयास करते हैं ये दूसरों पर रीजन थोप दें, अरे वो कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक नहीं बनाया, बेटे बच्चे जो हमारे नहीं सुनते हैं, तो सबसे पहले पत्नी को दोष, अपने ससुर मतलब ननिहाल नानी कैसे कुछ गंदा सीख, गलत सीख के आए, अभी आजकल नहीं सुनता नहीं। अक्सर मजाक के रूप में उदाहरण, लेकिन अक्सर ऐसी बातें होती रहती है, ठीक है, कि इन सबको दोष कहीं ना कहीं देना है। गाड़ी हम चला रहे हैं, किसी ने आके वो थोड़ा सा स्क्रैच लगे, जो भी लोग ढंग से नहीं चलाते, वो जो भी जो भौतिक चीजें हैं ये हमारी सुख सुविधाओं के लिए है, सुख देने के लिए, लेकिन यही चीज हमें दुख देने के लिए भी है। तो राग और द्वेष दोनों जुड़ा भाई हैं, सेम ऑब्जेक्ट से आपको आज राग है, कल द्वेष होगा। रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में नए नए प्रवेश करते हैं, बड़ा मजा आता है, खूब आनंद, एकदम हवाओं में उड़ते रहते हैं, आजकल पाँव मेरे जमीन पर पड़ते नहीं। और वही रिलेशनशिप में जब दोनों में से किसी एक के मन चित्त की स्थिति बदलती है, बस वो सारे प्यार भरी बातें गाली में तब्दील हो जाते हैं, कोसना शुरू हो जाते हैं, और जल्दी छुटकारा मिल, बस ये भाव आने लगते हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट है, और लेकिन उसमें भाव अलग अलग है। किस लेवल तक ये अटैचमेंट या मोह फैला हुआ है, और कहाँ कहाँ हम इसको पकड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको ले सकते हैं। दूसरा, अब इसको समझते हैं कि इतना क्यों बात कर रहे हैं, क्यों हमें पकड़ना है, क्यों चल रहा है दोनों, क्यों इतना समझने की जरूरत है। तो पहली बात तो ये अविद्या, कि जब अविद्या ये खत्म हो गई, कि पता चल गया हाँ प्रॉब्लम है, माल फंक्शनिंग है हमारे सिस्टम में, उसको सीधा करना है, सुधारना है, तो जब पता चले तब हम सुधारेंगे। और फिर जब पता चल गया कि गड़बड़ है, तब उसकी उपयोगिता देखेंगे कि अगर उस पार्किंग ठीक नहीं करेगी तो बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे बड़ी हानि हो सकती है। तो यहाँ पर वापस से गीता जी में आते हैं कि श्री गीता में क्या बताते हैं कि मोह से क्या क्या हानियां हैं। तो दूसरे अध्याय में है, दो श्लोक में सब बता दी कि मोह से व्यक्ति का सर्वनाश हो सकता है। तो पहला है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शूट जायते, विषयों पे ध्यान लगाने से, टू कंटेम्पलेटिंग ऑन सब्जेक्ट्स वी हैव दिस फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, हमें उनके प्रति मोह जागता है, राग जागता है। संगस्तेषु जायते,
संगात संजायते काम, जितना जब मोह जागता है तो काम वासना भी जागती है। अच्छा, काम वासना को भी ना अक्सर ही बहुत ही संकीर्ण रूप में इसको एक समझाया जाता है। काम या वासना सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं है, उसको अगर देखें तो सेक्सुअल डिजायर मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएशन, अपने जैसे और संतति बनाने। अब चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पौधे हो, कोई भी अपने ही जैसे और संतति बनाना, ये क्रिएशन है, काम का एक रूप। क्रिएशन और कहाँ कहाँ हो सकते हैं? बिजनेस, अपना जो भी जॉब है उसमें और क्रिएटिव करना ताकि आपका प्रमोशन होता रहे। आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश किया, फिर उसको बिजनेस को एम्पायर को बढ़ाते जाना, ये भी क्रिएशन है। ये सब काम के अंदर आते हैं, लेकिन ये इसकी अंत कभी नहीं है। अगर सेक्सुअल डिजायर देखिए तो आप शुरुआत में काम कुछ कोई किसी भी रूप में हो, बिजनेस सेटअप करना हो या आपके अपने संतति बढ़ानी हो, शुरुआत में आनंददायक होता है। बिजनेस सेटअप में भी जब शुरुआत में हम मेहनत करते हैं तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसका कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन क्या वो काम या वासना वहां खत्म हो गई? किसी भी विषय पर हम जब कंटेम्पलेट करते हैं तो हमें मोह या राग या अटैचमेंट हमें आता है मन में, वो भर के आता है, और उस अटैचमेंट से हमारे मन में काम या वासना की उत्पत्ति होती है, विच इज रिलेटेड टू क्रिएशन, एनी काइंड ऑफ क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, और जब वो काम भावना या जो भी हमारा ध्येय है वो पूरा नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो क्या होता है? डिल्यूशंस, विस्मृति, हमें कुछ कुछ समझ आता है, कुछ कुछ नजर आता है, सम्मोहन। कई बार होता है कि आंखों देखा कानों सुनी बात भी झूठी होती है, ये वही डिल्यूजन है कि आप सामने देख रहे हैं एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, बट द रीजन इज कि आपके ऑफिस में वो एनवायरमेंट ही नहीं है कि एम्प्लॉयज डेडिकेटेडली काम करें। तो ये डिल्यूजन, ये सम्मोहन है। और जब वो सम्मोहन आता है तब विभ्रम, स्मृति विभ्रम, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति का लुप्त हो जाना। अब आप समझ सकते जिस व्यक्ति की स्मृति ही खो जाती है। अब स्मृति विभ्रम का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? मैं कहा हूँ वो भाव नहीं, हम बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। दिस इज लाइक कि आपने किस पर्पज से शुरू किया, शुरुआत में आपकी मनस्थिति क्या थी, आपके ध्येय क्या थे, आपके पर्पज क्या थे, कालांतर में वो आप भूल चुके हैं। जैसे ये विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए, उन कपल्स के लिए है, माता पिता के लिए, जो शादी के कई साल बाद, काफी मन्नतों के बाद जिनको संतान होती है, तो पहला उनका ध्येय क्या होता है? बस संतान हो जाए। ठीक है, उनका वो ध्येय था, ठीक है, वो स्मृति। बाद में लेकिन जब संतान बड़ी होती है, कुछ नीति और कर्मों से अगर वो उनके अनुरूप नहीं होती है, उनके विपरीत जाती है, तो वहां पर क्या आता है? वो अपनी स्मृति भूल जाते हैं कि इसी संतान के लिए वो कितना रोते थे। इसी नहीं, वो एक संतान के लिए रोते थे, अब चाहे जैसी हो, कस्टमाइज्ड उन्होंने रिक्वायरमेंट तो भेजी नहीं गॉड को कि संतान हो जाए, लेकिन ऐसे 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 चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हो तभी देना, प्रोडक्ट तभी डिलीवर करना, अदरवाइज नहीं। भगवान ने कहा चाहिए, ठीक है, भगवान ने अपने गोडाउन से निकाला, एक प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। ठीक है, अभी उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ माल फंक्शनिंग है, इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको तो मांगा। ठीक है, तो बाद में फिर क्या होता है? स्मृति चली जाती है कि पहले हम संतान को रोते थे, एटलीस्ट नाउ आज हमारे पास एक संतान तो है, अब चाहे जैसे ही हो। तो आप हम क्या करते हो? ऐसे फिर मन में क्या था? इससे अच्छा तो तू होता ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही रहता, ये रहती है। ठीक है, स्मृति विभ्रम, स्मृति भूल गए। जब कंपनी में आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से परखते हैं इंटरव्यू के दौरान, प्रोबेशन पीरियड में 3 महीने 6 महीने तक उसको आप चेक करते हैं, जांचते हैं। जब आप डन हो जाते हैं, कंफर्म है, तभी आप उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, कंफर्मेशन लेटर देते, नाउ यू आर अपॉइंटेड ऑन पेरोल। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जब कंपनी लॉस में जाती है, काम अच्छा नहीं करती है, तो आप क्या कर देते हो? ये एम्प्लॉय ठीक नहीं, इसको निकालो। आप उस पर क्रोध करते हैं, गुस्सा, उस पर सारा ब्लेम डालते हैं। तो या तो इस पे सारी गुस्सा निकालो, इस पर गाली बको, इसको और काम करवाओ, नहीं तो फायर, ये चेंज, नया एम्प्लॉय। आप भूल चुके हैं वही एम्प्लॉय है जिस पर आपने भरोसा जताया। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे ना? हर बार कितने आप, जब अगर एम्प्लॉयर हैं, कितने सारे आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं, आपने 10 में से सिर्फ एक को ही चुना है, दिस वॉज योर चॉइस। ये स्मृति विभ्रम है कि आप वो अपनी स्मृति भूल चुके हैं कि आपने इस व्यक्ति को क्यों चुना था, क्या खूबियां थी, तो उसकी खूबियां, उसकी अच्छाइयां, विशेषताएं, वो सब भूल चुके हैं। यहाँ उस स्मृति विभ्रम से तात्पर्य जो मैं समझता हूँ। अब अगर स्मृति विभ्रम मतलब स्मृति ही भूल जाए, मतलब वो उद्देश्य ही भूल जाए, तो क्या होगा? बुद्धि का नाश। स्मृति विभ्रांश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यंती। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाए, बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट,
तर्क वितर्क करने की शक्ति या अच्छा या बुरा समझने की शक्ति। अच्छा बुरा सार्वभौमिक नहीं, अच्छा बुरा स्वयं के लिए, अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए, कि सबके नजरिए से अच्छा सबका अलग होता है, बुरा भी सबका अलग होता है। कुछ बातें जो आज मेरे लिए अच्छी हैं हो सकता है आपके लिए बुरी हो, वहीं कुछ बातें आपके लिए बहुत अच्छी हो लेकिन मेरे लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस समय उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उस कंपनी के लिए क्या अच्छा या क्या बुरा हो सकता है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। वो होती है बुद्धि का नाश, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाए उसका तो सर्वनाश है। तो सिर्फ एक मोह से कितने सारे लिंग भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मोह से व्यक्ति का सर्वनाश तय है। अच्छा, मोह के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं कि मोह हमेशा ही बुरा नहीं होता है। मोह कहाँ फलदायी होता है, कहाँ अच्छा है? सिर्फ एक जगह। मोह अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, अगर मोक्ष के लिए मोह है तो तत्व ज्ञान के लिए मोह है। मतलब निरंतर सिर्फ इसके लिए ही आप अभ्यासी हैं, अभ्यास वैराग्य। दीर्घ काल सतु दीर्घ काल निरंतर है। अगर आप सिर्फ योग प्राप्ति के लिए ही निरंतर अभ्यासी हैं तो आपको बाकी विषयों पे ध्यान जाएगा ही नहीं। इसके हिसाब से मोह अगर सिर्फ ईश्वर कृपा भगवत प्राप्ति ही है तो ही ये फलदायी है, तो ही आपका कल्याण है, इन दो टेक्स्ट के हिसाब से। अब हम इस को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो पता चलेगा हमारा उद्देश्य क्या और हम कहाँ तक इसको जा रहे हैं। हमारा मोह हमारे लिए फलदायी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर इसके बाद फिर नहीं देखता क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है। जो हो रहा है वो करवा रहा है हमसे, फायदा हो रहा है तो उसको समर्पित, नुकसान हो रहा है तो उसके लेसन हैं, कुछ न सीखने होंगे, हमारे कर्म काटने होंगे, जो भी है। तो मोह सिर्फ एक ही जगह फलदायी है, मोक्ष प्राप्ति या भगवत कृपा, ईश्वर कृपा की ओर जब आप एकदम लालायत हैं। अक्सर जैसे होता है कि रामकृष्ण परमहंस के लिए स्टोरी थी कि वो रोज काली माँ को भोजन कराते थे। एक दिन काली माँ आई नहीं, भोजन नहीं किया, तो वो रो रहे हैं, क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हो गई? तो बेइंतहा रो रहा, आधा दिन उन्होंने भोजन किया ही नहीं, उस दिन पूरा दिन रोते रोते कि माँ नहीं दिखी आज, माँ खाना खाने नहीं है, माँ भूखी हो गई, मेरे से नाराज है, मेरे से कोई गलती हो गई, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और हम किस लिए रोते हैं? या प्रमोशन नहीं हुआ इस बार फिर वो जो अब इस पेंडेमिक के कारण हाय हाय मेरी जॉब जा रही है, सैलरी कट हो गई है, बिजनेस ठप होने वाला है, हमारा रोना ये है। तो हमारे उनके रोने में अंतर जमीन आसमान का है। तो जब ये रोना स्वयं से लेके स्व में स्थित होने पर हो जाए, योग की परिभाषा, या जो अंदर ईश्वर है बाहर ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं उसमें स्थित होने पर रोना हो जाए, तब वो मोह फलदायी होता है। तब वो मोह प्रहलाद का मोह हो जाएगा, वो मीरा का मोह हो जाएगा, वो सुदामा का मोह हो जाएगा। फिर वो हमें इन सब विषयों से दूर हटा देगा। इस पर एक बहुत ही एक सत्य घटना पर आधारित है, सत्य घटना ही आपको स्टोरी सुनाता हूँ। कार से रिलेटेड स्टोरियाँ हैं, दो स्टोरीज हैं मेरे परिचित में है। तो उनमें से एक स्टोरी है कुछ साल पहले की कि कोई फंक्शन था तो मुझे बुलाया गया था, मैं गया। तो मुझे जो लेने आया वो उम्र छोटा, मेरे छोटे भाई जैसा था। तो बोले भैया कार में चलाऊँ क्या? ये चला बेटा तू चला। हम लोग जा रहे हैं और लाइक वो यंग एज में, तो बीच में उससे कुछ तेज करी। मैंने कहा सी मैं डर नहीं रहा हूँ लेकिन थोड़े आराम से चला, मैं कोई जल्दबाजी नहीं है। और करते करते ऐसे कट मारते हुए रास्ता निकाल दो, जल्द से जल्द पहुँचना है करके बाजू से एक बाइक जा रही थी, तो थैंक गॉड वो बच गया। फिर तो उसने निकाला तो दूसरी साइड से कुछ खंबा कुछ था, स्क्रैच, एक लंबा स्क्रैच, एंड ही वाज लाइक स्कैर्ड। तुरंत आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी, भैया प्लीज़ आप उनको बोल, गाड़ी क्यों किसी और के लेकर आए थे, बताया नहीं प्लीज़, हम किसी उठाए रहेंगे। तो उस साइड मैं चलाता हूँ। या वो घबरा गया, मैं गाड़ी चला के ले गया वहाँ जिनकी गाड़ी से सभी के पास गया, उनके पास उनको चाबी दी। मैंने कहा सर वो, अब वहाँ पर वो बड़े भाई के जो कर्तव्य होते हैं कि अपनी सारी गलतियों का ठिकरा भी छोटे पे ठोक दो जब से बात वहाँ नहीं कर सकता था मैं। मैंने कहा सर वो मैंने नाम नहीं बताया किससे, मेरे द्वारा उसके द्वारा। मैंने सर वो गाड़ी में स्क्रैच आ गया है, चलते चलते गाड़ी लहरा गई थी। तो विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थॉट ही सेड अरे कोई बात नहीं यार, गाड़ी हमारी सुरक्षा के लिए, हम गाड़ी सुरक्षा के लिए थोड़ा ना है। व्हाट अ नोबल थॉट। इस बात को करीब सालों 4 साल बीत चुके हैं, बट अभी वो मेरे जहन में है कि गाड़ी मतलब गाड़ी या कोई भी ऐसी भौतिक वस्तुएं कि हमारी सुविधा और सुरक्षा के लिए है, हम उनके चौकीदार नहीं है। कई बार होता है गाड़ी को रात को सोने के गाड़ी पार्क करके भूल जाते हैं, अरे उसको लॉक किया कि नहीं, उसको ढका कि नहीं, अभी चिड़िया उस पर गंदगी करके जाएंगी, वो सही जगह पार्क किया कि नहीं, उसमें धूल जमेगी, इतनी सारी टेंशन और नींद उड़ जाती है, चैन की बंसी नहीं बजा रहे हैं। तो हम गाड़ी की सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं, हम उसके चौकीदार बन जाते हैं।
घर की चौकीदारी जमती है तो जो भी समझ आता है, रेलिंग लगाना, शटर लगाना, 3-4 ताले लगाना, उसके बाद भी लेकिन चिंता अगर रहती है कोई आ ना जाए, तो आप मानसिक रूप से घर की चौकीदारी कर लें। तो ये सुविधाएं आपकी सुरक्षा के लिए, आपके उपभोग के लिए, आप उनके उपभोग और सुरक्षा के लिए नहीं है। पहला लेसन। दूसरा भी कुछ समय पहले ही एक सज्जन उनसे पता चला, उन्हें सत्यनारायण कथा कराते रहे। अक्सर घर में सत्यनारायण कथा की होती है, या फिर कोई भी पूजन पाठ होता है, तो उसका उद्देश्य होता है मन की शांति, भगवत कृपा मिलती रहे, या जो भी मन में ना भावना है, जो भी ट्रांजेक्शन चलता है, ये सत्यनारायण कथा करवानी, क्योंकि ये मैंने मन्नत मांगी, ये पूरा कर दो, आप मेरी डीलिंग करो, मैं आपकी ये डीलिंग करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है। या फिर बस भगवत कृपा चलती हो, मन को प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लग रहा करते। तो एक सज्जन थे, उन्होंने सत्यनारायण कथा दिखाई, और हमारे पंडित जी गुरु जी उनको बुलाया गया। उनको बुलाया तो वहाँ जब गुरु जी पहुंचे तब पता चला वो बहुत दुखी बैठे। ऐसे रीजन, उन्होंने महीने भर ही हुए थे, नई गाड़ी खरीदी, और एक रात पहले, जिस दिन कथा थी सुबह, एक रात पहले कुछ व्यक्ति आए, उनकी गाड़ी के 3 कांच तोड़ के चले गए, पीछे का, आगे का और साइड वाला। अंदर से कुछ नहीं निकाला, कोई डैमेज, बस कांच तोड़ के चले गए। अब वो उस घटना से इतने आहत हैं, उनके मन की शांति खत्म, और उनको बोलना पड़ा, पंडित जी माफ करें, इसको हम किसी और दिन करेंगे, आज नहीं। भगवत कृपा से भी ज्यादा बढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये है, हम कैसे मन की शांति के बारे में सोच सकते हैं, या जरा सा भी ख्याल ला सकते हैं। अक्सर बोलते हैं, पूछते हैं सोच के, सर मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना सिखाइए। ध्यान करा नहीं जाता है, ध्यान में आप स्थित होते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस है, उसकी तरीके हैं। और जितनी भी टेक्निक्स हम जो ध्यान के नाम पे करते हैं, क्योंकि वो शब्द बड़ा फेमस है, वो एक्चुअली धारणा है। धारणा का मतलब अपने आप में धारण होना, अपने इस इंद्रियों को कंट्रोल में करना। जब हाथों में मुद्रा ला के बैठ जाना है, या पद्मासन में पैर को बांध लेना है, या आंखों को बंद करके उसको कंट्रोल करना, लेकिन कान में ध्वनियां जा रही हैं, मन में विचार जा रहे हैं, तो ध्यान इतना आसान थोड़ी ना है, क्योंकि बाहरी चीजें, बाहरी जो मोह है, आपको बार बार खींच रहा है। ध्यान में अगर 2 मिनट ज्यादा हो गया, आधे घंटे सेशन तक कर लिया, अगर 15 मिनट ज्यादा हो गया, तो मन में बेचैनी होती है, यार अभी ऑफिस में जाना है, काम पे जाना है, कुछ ऐसे छूट न जाए, से कितना टाइम लगा रहे हैं। तो जब तक इन विषयों के प्रति हम भागते रहेंगे, तो भगवत कृपा या वो मन की शांति से भी बढ़ के और भी चीजें हैं, तब तक मन की शांति कैसे मिले? ठीक है, तो हम उसके उत्तरदायी है ही नहीं। तो उत्तरदायी कौन है? जो समुद्र की भांति है। उत्तरदायी कौन है? जो अभ्यास वैराग्य, मतलब जो या तो मध्यम अधिकारी हो, क्रिया योग प्रैक्टिस कर रहा हो, या अभ्यास वैरागी हो, उत्तम अधिकारी हो। नहीं तो हम सब शुरू करें अष्टांग योग से। तो मुझे जो कहना था, यहाँ मेरा वक्तव्य है समाप्त होता है। अब आप लोग से अनुरोध है, अगर कुछ सवाल हो या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो प्लीज वेलकम।